हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। रिकवरी फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, रिकवरी। सेकेंड है हमारे पास एक्सेप्टेंस। मेरे व्यूअर्स के साथ इस हफ्ते में क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या वार्निंग्स हैं। फेथ, डिस्पोंडेंस, मिरेकल, आइसोलेशन, सर्विस, यहाँ पर एनर्जी है परसेप्शन, इम्पास, जॉय, गॉसिप, अबंडेंस और विजडम। ओके गाइस, तो इस हफ्ते में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है, कमेंट सेक्शन में हरी हर को ग्रैटिट्यूड शो करिएगा और रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। इस हफ्ते में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो रही है, ठीक है। और मतलब रिकवरी होने का मतलब है कि सारे इश्यूज एक एक करके हील होते जा रहे हैं। जो भी इश्यूज आपके हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, पेरेंटल इश्यूज हैं, ओके। और कोई ट्रॉमा है आपको या ट्रॉमा था पास्ट में आपको, ओके। मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी, कोई भी तरीके की ब्लॉक्ड एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आ पा रही थी, या फिर आप ब्लेसिंग्स के लिए रेडी नहीं हो पा रहे थे, या आप जो खुशियाँ चाहते हो, जो भी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हो, वो आपको मिल नहीं पा रही थी। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है रिकवरी हो रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की रिकवरी हो रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की रिकवरी, बहुत सारे लोगों की लाइफ में हीलिंग आपकी बातों की वजह से हो रही है, ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। वो लोग भी यहाँ पर ठीक हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, जो बहुत बहुत उदास, परेशान या ज़िंदगी से हार चुके हैं लोग, वो भी आपकी प्रेजेंस में वापस जॉय की एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। ये ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान से बड़ा दान नहीं है कोई, ठीक है। जिसको सबसे ज़्यादा इस दुनिया के अंदर डिसरिस्पेक्ट किया जाता है वो है ज्ञान, नॉलेज, क्योंकि लोग कहते हैं कि ज्ञान नहीं चाहिए। पर आपकी लाइफ में आपके दुखों से आपको बाहर निकालने का काम ज्ञान होता है, क्योंकि हम जिन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हुए होते हैं कि अगर ये हमें मिल जाए तो हम अपनी लाइफ में खुश हो जाएं, वो एक्चुअल में हमारी अटैचमेंट होती है। और ज्ञान का प्रकाश क्या बोलता है कि मिलना ना मिलना, उस पर अगर आपकी खुशियाँ ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं तो आप अटैचमेंट में अधिक हो, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है ना, रिकवरी और सर्विस, जब मैं का भाव अधिक होता है ना कि मैंने ये नहीं कर पाया, मैंने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाई, मैं इस ज़िंदगी में हार गया, मैं लायक नहीं हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ, या फिर मैंने तो ये कुछ अचीव कर लिया, ये भी मुझे मिल गया, वो भी मुझे मिल गया, मेरे से बड़ा कोई है नहीं, मैं तो राजा हूँ, मुझे कोई नीचा नहीं दिखा सकता, मैं सबको नीचा दिखा सकता हूँ। इस तरह की एनर्जी या तो
बहुत ईगो में चले जाओ या बहुत ही आपको वर्थ के इश्यू हो जाए, ये मैं जो है वो आपको कष्ट प्रदान करता है बहुत। चाहे ये अहंकार में आए, चाहे ये अपने आप को आप वर्थलेस समझ रहे हो ऐसे आए, तो ये आपको बीमार कर देता है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपके पास ज्ञान का प्रकाश होता है तो आप मैं भाव से पहले ही बाहर आ जाते हो, ठीक है। और आपको ये समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति को उसकी किस्मत का मिलता है, जो जिसे मिलता है वो परमात्मा की दया से मिलता है। आप किसी की जिंदगी में अगर ब्लेसिंग बनकर गए हो तो ईश्वर की दया है, और आपके द्वारा अगर किसी को कष्ट पहुंचा है तो भी ये प्रकृति या विधना का खेल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्विस की एनर्जी है ना, जिस तरीके का प्रकाश आप डाल रहे हो, वहां से बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके अंदर रिकवरी हो रही है। वो जो वुंडेड सोल्स है ना, जो घायल आत्माएं हैं, ठीक है, जो पूरी तरीके से जीना भूल चुकी हैं या हताश हो चुकी हैं, उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। आप जैसे लोगों को यहाँ पर इस हफ्ते में उनको इस मतलब उनको आप ये ज्ञान दे रहे हो कि अपने विवेक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किसी भी निर्णय को लेते वक्त अपने विवेक का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो क्रियामन कर्म आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपका विवेक लगता है कि आपने क्या निर्णय लिया और क्या सोचकर आपने निर्णय लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर है एक्सेप्टेंस एंड परसेप्शन। यहाँ पर ऐसे भी नजर आ रहा है कि इस हफ्ते में बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली लाइफ जैसे है वैसे। अगर आप एक्सपेक्ट करने की बजाय एक्सेप्ट करो तो कर लो तो लाइफ इजी हो जाती है। एक्सपेक्ट मतलब काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए और मैं खुश हो जाऊं। और एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जो है जैसा है परमात्मा का दिया हुआ है, मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। एक्सेप्टेंस से लाइफ में ना धैर्य आता है, पेशेंस आता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग ना एक्सपेक्ट करने की बजाय एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा काश 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 में मांग नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो भी उन्हें मिला हुआ है, जिसकी वजह से उनका हार्ट चक्र हील हो पा रहा है। यहाँ पे वो अपने हार्ट चक्र को अलाउ कर पा रहे हैं हीलिंग के लिए, क्योंकि जितना आप एक्सेप्ट कर लोगे आपकी हीलिंग को आपने अलाउ कर दिया। क्योंकि जब जब आप एक्सपेक्ट करोगे तब तब आप डिनाइल मोड पर जाओगे, ठीक है, कि मुझे कम मिला, मुझे ज्यादा मिला, मुझे चाहिए ये था, दिया ये, ठीक है, कैसा निर्दयी परमात्मा है, धोखा खिला के मुझे यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। तो जब आप, क्योंकि वही आपका जो कॉन्शियसनेस है वो कम है, तो जब तक आपको आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक आप इस तरह की एनर्जी में रहते हो, जिसे कहते हैं डिनाइल मोड, ठीक है। आपको लगेगा कि ईश्वर ने आपको बहुत गलत चीजों से नवाजा है। आपको नहीं पता है कि अगर आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो तो भविष्य में आपने जो मांगा था उससे 1000 टाइम्स बेहतर चीजें आपका वेट कर रही हूँ। लेकिन ये तो भविष्य है ना, दिख तो नहीं रहा, तो आज तो कष्ट होगा। तो एक्सपेक्ट करने की वजह से इंसान डिनाइल मोड पे जाता है और हार्ट चक्र हील नहीं हो पाता है। और अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो इसका मतलब है कि आपने अलाउ कर दिया। सोचो अगर अपन सम्मान, मान सम्मान और अपमान को समान रूप से एक्सेप्ट कर लें अपनी लाइफ में, तो क्या कष्ट होगा। कष्ट कब होता है, जब सम्मान को तो आप एक्सेप्ट करते हो और अपमान को आप नकारना चाहते हो, ठीक है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपका हार्ट चक्र यहाँ पर हील है और कंट्रोल में है। आप हो खुद के, मतलब आपका माइंड आपके कंट्रोल में है और आपका परसेप्शन लगातार शिफ्ट हो रहा है कि मेरे देखने की नजरिए में प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा सा खुद को बदलने की जरूरत है, राइट। यहाँ पर एनर्जी है फेथ की, फेथ। अच्छा, यहाँ पर डिवाइन पर जिन लोगों ने बहुत ज्यादा फेथ बनाया हुआ है, आपको बहुत ज्यादा ईश्वर पर विश्वास है, आपको गाइड्स पे बहुत ज्यादा विश्वास है। गाइड्स आपका विश्वास किसी इंसान के रूप में भेज रहे हैं। एम्पैथ की एनर्जी है। एम्पैथ की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिखा रही है कि आपकी लाइफ के अंदर परमात्मा का विश्वास बनकर कोई आ रहा है, ठीक है। देखो, एक चीज होती है कि मैंने मांगा और परमात्मा ने कहा कि सच में तुम्हें यही चाहिए। एक होता है कि मैंने कुछ मांगा ही नहीं, मैं कहा जो अपना देना है अपनी मर्जी से दे दो, ठीक है। तो परमात्मा कहते हैं कि भाई अपनी मर्जी से देने के लिए कह रहा है तो फिर हम इसको अपनी इच्छा से कुछ अच्छा ही दिए दे रहे हैं। देखो, ईश्वर देगा तो आपकी सोल अलाइनमेंट में देगा। आपके लिए जो चीजें ईश्वर देगा वो आपको जो देगा वो मेंटल पीस वाली चीजें देगा। लेकिन जब हम मांगते हैं तो हम क्या मांगते हैं,
भगवान कष्ट वाली चीज मांगते हैं, हमें लग रहा है उसमें सुख है लेकिन हो सकता है कष्ट हो, और परमात्मा बार बार कहते हैं नो 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 नो। तो यहाँ पर फेथ की एनर्जी इम्पैस के साथ नजर आ रही है, जिसमें दिखाई देता है कि गाइड्स आपकी लाइफ में किसी को भेज रहे हैं, किसी की एंट्री हो सकती है इस हफ्ते में आपकी लाइफ में, ये आपके विश्वास का रिजल्ट है। डिस्पोंडेंस एंड जॉय, ये दोनों कार्ड्स इस चीज की बात कर रहे हैं कि आपको जॉय की एनर्जी को चूज करना है, आपको साइकिक अटैक्स को नो बोलना है। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर साइकिक अटैक्स वही नहीं होते हैं जो बाहर से कोई डीमनिक एनर्जी आप पर अटैक कर रही है, कोई डीमन आप पर अटैक कर रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी आप पर अटैक कर रही है, उसको साइकिक अटैक नहीं बोलते हैं। कई बार साइकिक अटैक आपको आपके थॉट्स की वजह से भी होते हैं, जैसे आपके अंतर मन में कुछ पहले से ही पड़ा हुआ था, बाहर से किसी ने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, आपने उस चीज़ को सोच लिया या वो एनर्जी सरफेस आ गई आपकी, तो आपको ऑटोमेटिक आप देखोगे आप रिएक्ट कर रहे हो, ऑटोमेटिक आप गुस्से में जा रहे हो, ऑटोमेटिक आपके अंदर या तो ईगो हाई हो रही है या फिर कर्सेस निकल रहे हैं। ये साइकिक अटैक्स जो होते हैं ये इनर डीमंस की वजह से होते हैं, आउटर डीमंस नहीं। एक बार मुझे महादेव ने, ठीक है, भगवान शिव ने ये चीज समझाई थी कि एक नौका जो है वो तब तक नहीं डूब सकती है, एक नाव जो है वो तब तक नहीं डूब सकती है किसी भी नदी में जब तक उसमें छेद ना हो जाए, ठीक है, जैसे उसमें वो हो जाएगा ना तब उसमें फिर पानी भर जाएगा और वो डूब जाएगी। उसी तरीके से बाहर कितनी भी नकारात्मकता है, बाहर कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना हो, अगर आप अंदर से शुद्ध हैं, पॉजिटिव हैं, तो कोई भी चीज आपको डुबा नहीं सकती, यानी कि आपका पतन नहीं हो सकता, यानी कि आप वापस नेगेटिविटी में नहीं जाओगे, आप ग्रोथ कर सकते हो अपनी। इम्पॉर्टेंट है अपने आप को अंदर से शुद्ध रखना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके गाइड्स आपके आसपास हैं, आपके चारों तरफ, तो बाहर के जितने भी डीमंस हैं इनसे तो ये आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। वो अगर आपके ऑरा फील्ड में आने की कोशिश करें, वो आपको अटैक करने की कोशिश करें, तो आपके जितने भी गाइड्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो बाहर के डीमन से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इनर डीमंस का क्या, इनर डीमंस क्या है, कभी काम की भावना बढ़ गई, कभी क्रोध की भावना बढ़ गई, कभी लोभ बढ़ गया, कभी लालच बढ़ गया, कभी अहंकार बढ़ गया। इन ऊर्जाओं को नियंत्रण में लाने के लिए भगवान श्री हरि बोलते हैं ना कि अपनी इंद्रियों को वशीभूत करो योग साधना से, ठीक है। अच्छा, जब इनमें से कुछ भी बढ़ जाता है तो वो चीज़ें बाहर से मिरर होती हैं, फिर जब वो चीज़ें बाहर से मिरर होती हैं तो वो थॉट्स जो हैं वो आपको ट्रिगर करते हैं, वो एनर्जी जो है वो आपके अंदर जो है वो सरफेस होती है और उसकी वजह से आप रिएक्ट करते हो, तो आपकी एनर्जी जो है डिस्टर्ब होती है बहुत ज़्यादा। जब जब आप मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब होगा तब तक आपकी एनर्जी भी डिस्टर्ब होगी। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे कि आपको जॉय की एनर्जी को ही चूज करना है। अगर आपके विचार गलत आते हैं तो आपको उन विचारों को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि ये आए हैं और ये चले गए हैं, उन पर रिएक्ट नहीं करना है। ध्यान से समझिएगा, आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि विचार मेरे मन में कहाँ से आ गए, अभी तक तो मैं शांत था। फिर आपको उन्हें ऑब्जर्व करना, जैसे वो आए थे वैसे ही उन्हें जाने देना, उन पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, उन पर रिएक्शन नहीं देनी अपनी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मिरेकल एंड गॉसिप, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जीवन में घट रहे चमत्कारों पर लोग बातचीत कर रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में मिरेकल्स कैसे हो रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ अगर मिरेकल हुआ है अभी कुछ रिसेंट पास्ट में, तो लोग बातचीत कर रहे हैं कि गॉसिप कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल कैसे हुआ, कैसे चमत्कार किया आपने, या आपकी लाइफ में चमत्कार कैसे हुआ। आइसोलेशन में भले ही हो लेकिन अबेंडेंस बहुत आ रही है आपकी तरफ, मतलब अबेंडेंस को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। आइसोलेटेड लाइफ है आपकी लेकिन अबेंडेंस को आप बराबर अट्रैक्ट कर रहे हो, ये मैसेज निकल के आ रहा है। आपका विवेक बढ़ रहा है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है इस हफ्ते में। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बार बार यही कहते हैं जय विद्यनाथ हो हित मोरा करूँ तो विदास में तोरा, आपका जीवन में कभी भी पतन नहीं हो सकता है, ठीक है। आपका हमेशा उद्धार ही होगा, जो होगा आपके बेहतरी के लिए होगा। भले ही आपको ऐसा लगे कि सब चीज़ें आपके अगेंस्ट में जा रही हैं, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि फाइनल रिजल्ट आपके ही फेवर में आया है। कहते हैं कि गेंद को जितनी बार भी उछालो आपके पाले में ही आकर गिरेगी। वही हाल होता है कि जब आप परमात्मा पर विश्वास दिखाते हैं और उन पर सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो जितनी भी चीज़ें आपके अगेंस्ट में लग रही हर बार फाइनल रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी है, तो जिसको कुछ ना समझे वो कंप्लीट सरेंडर में हाथ
हाथ खड़े करके कंप्लीट सरेंडर में आ जाए। ठीक है, ये एनर्जी निकल के आ रही है। देखते हैं हम आपके लिए टैरो क्या बताते हैं। वाओ, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते में उनके साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर है टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते में उनके साथ क्या होने वाला है। वाओ, इस हफ्ते में गाइस आपको रिग्रेट की एनर्जी में जितने भी लोग हैं, किसी भी तरीके का रिग्रेट है या पास्ट में जो कुछ भी है उसका अगर रिग्रेट है, वो एनर्जी क्लियर होगी इस हफ्ते में आपकी। और आप वापस एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में नज़र आ रहे हो। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि जहाँ पर भी आप लोग एक्शन नहीं ले पाते हो ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, लगता है कैसे करूँगी मैं, कैसे करूँगा मैं। ठीक है, वहाँ पर सन की एनर्जी है। ठीक है, आपको यहाँ पर सूर्य नारायण ब्लेस कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो सक्सेस, फेम, रिस्पेक्ट, लव, तैयार रहो, हार्मनी, गुड फॉर्च्यून, इन सब चीज़ों के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि जैसे आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, और जो पहले आपकी ओवर इमोशनल एनर्जी थी वो भी इस हफ्ते में बैलेंस हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जो चीज़ आपकी होती है वो आप ही को मिलती है। कोई किसी के भाग्य का ना तो खा सकता है ना तो ले सकता है। जो जिसके लिए बना है वो उसी को मिलता है। कहते हैं कि खाने खाने पर लिखा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। उसी तरीके से अगर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है तो जो चीज़ आपके भाग्य की है वो उसे कोई नहीं खा सकता है। जो चीज़ आपकी है उसे कोई और नहीं लेकर जा सकता है, वो आप ही को मिलती है। ठीक है, अब वो कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, ये परमात्मा की इच्छा। लेकिन जो आपका है वो आपको ही मिलता है, वो आप ही के जीवन में एंटर करता है। ठीक है, अगर उसे किसी ने रोकने का प्रयास किया था या आपके भाग्य को किसी ने रोकने का प्रयास किया था, तो भी वो सारी एनर्जी क्लियर होके वो आपके लाइफ में वो इंसान, वो चीज़ें, वो ब्लेसिंग, वो करियर, जो कुछ भी है वो सब ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट हो रहा है आपके हाथ से। अगर किसी ने कुछ समय के लिए कोई चीज़ हटाने की कोशिश की है तो उसमें आपका प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन अगर आपके लिए वो डेस्टाइन्ड है, आपकी किस्मत में लिखी हुई है, तो फिर कोई ऐसा धरती का मानस नहीं है जो उसे आपसे दूर कर दे या आपसे छीन कर ले जाए। जो आपके भाग्य का है वो आपको ही मिलेगा, वो किसी और को नहीं मिल सकता। कोई और उसे पचा ही नहीं पाएगा। कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आपकी है तो किसी और को डाइजेस्ट नहीं होगी। ठीक है, वो किसी और को सुख दे ही नहीं सकती, वो आपको सुख देने के लिए बनी हुई है, तो वो आपको ही मिलेगी। ठीक है, तो अगर कोई ज़बरदस्ती करके आपके हाथ से छीनने की कोशिश करे तो भी घूम फिर के आना उसको आपके ही हाथ में है। ओके, तो ये एनर्जी इस हफ्ते में आपके लिए दिखाई दे रही है। कलेशी एनर्जी अगर थोड़ी बहुत भी आपके अंदर बची हुई है तो वो भी डिवाइन गाइड्स, आपके आसपास जितनी भी डिवाइन फोर्सेस हैं, ठीक है, जो आपके आसपास आपके गाइड्स हैं, वो आपकी उस तरह की एनर्जी को भी यहाँ पर हील कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ भी जहाँ भी आपके अंदर अंधकार है वहाँ भी प्रकाश लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि आपके तरफ कौन से एंजल्स इस वक्त काम कर रहे हैं, किसका सपोर्ट आपको आ रहा है, कौन है जो मेरे व्यूअर्स को सपोर्ट कर रहा है। आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, हेवन से सपोर्ट है आपको। अगेन यहाँ पर भी मिरेकल की एनर्जी है। देखो लाइट की बात कर रही थी मैंने, लाइट एक्टिवेशन की एनर्जी है। क्लॉक ऑफ विजडम, एंड यहाँ पर हमारे गणपति बप्पा बॉटम में कब से लगे हुए हैं। गणपति बप्पा कह रहे हैं कि अब जल्दी से शुभारंभ होने दो। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ठीक है,
तो वो कह रहे हैं कि अब इनफाइनाइट अबंडेंस की बारी है, सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो गए हैं, अब न्यू बिगिनिंग की बारी है। आपको हेवन से सपोर्ट आ रहा है और विजडम मिल रही है आपको, जैसे यूनिवर्स ने आपको पूरी तरीके से लाइट से भर दिया है। आपके आसपास बहुत सारे लाइट बींग्स मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। डिवाइन फोर्सेस हैं जो आपके साथ काम कर रही हैं, और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे बहुत सारे मिरेकल्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप सेफ हो, सुरक्षित हो, और बहुत सारे मिरेकल्स के लिए आप रेडी रहो। अभी आपकी लाइफ में, भविष्य में लोग आपके जीवन में घट रहे चमत्कारों पर बहुत बातें करने वाले हैं, तैयार रहो। क्लेम 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 करना है इस रीडिंग को बहुत तगड़े तरीके से कमेंट सेक्शन में। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।